कभी सोचा है कि जिंदगी के सबसे बड़े तूफान शायद सिर्फ चुप रहकर टाले जा सकते हैं। कभी कभी जब तुम बोलते हो तो चीजें बिगड़ती हैं, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो सब कुछ बदलने लगता है। और यही बात एक लड़के की जिंदगी ने सबको सिखा दी। नाम था उसका अंशुमान। गांव का एक नौजवान, लेकिन स्वभाव बड़ा उग्र। किसी ने कुछ कहा नहीं कि भड़क जाता। हर बात का जवाब तुरंत, हर बात में जीत चाहिए। लेकिन जितना बोलता उतना अकेला होता चला गया। लोग उससे कतराने लगे और वो खुद से भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शांति की तलाश में वो और भी बेचैन क्यों होता जा रहा है। एक दिन उसे पता चला कि पास के जंगल में बुद्ध का प्रवचन होने वाला है। बस उसी पल उसने सोच लिया, अब जवाब खोजने का वक्त आ गया है। प्रवचन स्थल का माहौल, हजारों लोग, सन्नाटा, और बीच में बुद्ध बोले, अगर सच में बदलना चाहते हो तो सीखो कहाँ चुप रहना है। बस अंशुमान को वहीं एक उम्मीद की किरण दिखी। प्रवचन के बाद वह बुद्ध के पास गया। बोला, भगवान, वो 10 जगहें कौन सी हैं जहाँ चुप रहना जरूरी है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, पर याद रखना ये रास्ता शब्दों का नहीं, मौन का है। पहला पाठ, आलोचना पर चुप्पी। पहली जगह, जब कोई तुम्हारी बुराई करे। बुद्ध बोले, अगर तुम जवाब दोगे तो वही इंसान बन जाओगे, पर अगर चुप रहोगे तो समझ पाओगे कि बात में सच्चाई कितनी है। एक बार किसी ने बुद्ध को गालियां दी। बुद्ध चुप रहे और फिर बस इतना बोले, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम न लो तो वो तोहफा किसका रहेगा? व्यक्ति बोला, मेरा। बुद्ध बोले, तो तुम्हारे शब्द भी तुम्हारे ही रहे। कभी कभी जवाब ना देना सबसे बड़ा जवाब होता है। दूसरा पाठ, बहस में मौन। जब कोई बहस करे चुप रहो, क्योंकि बहस सच्चाई के लिए नहीं होती, बस जीत के लिए होती है। बुद्ध बोले, अगर सच में समझदारी दिखानी है तो चुप रहकर सोचो, क्या ये बात वाकई जरूरी है? तीसरा पाठ, गुस्से के सामने खामोशी। गुस्से का इलाज शब्द नहीं, मौन है। जब कोई आग लगा रहा हो तो तुम घी डालोगे या पानी? एक बार एक राजा ने गुस्से में अपने मंत्री को मौत की सजा दे दी। मंत्री चुप रहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने उसे माफ कर दिया। चुप रहना जान बचा सकता है। चौथा पाठ, अपने दुख में खामोशी। जब दिल टूटे तो शोर मत मचाओ, कभी कभी चुप रहकर रो लेना ज्यादा सुकून देता है। बुद्ध बोले, दुख अंदर से बदलता है, बाहर से नहीं। पांचवा पाठ, जब कोई उकसाए। किसी ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की पर तुम चुप रहे तो समझ लो तुम जीत गए। एक साधु को गांव वाले बार बार चिढ़ाते थे, वो कुछ नहीं कहता था। आखिरकार गांव वाले थक गए, मौन ने उन्हें बदल दिया। छठवां पाठ, जब मदद की जरूरत ना हो। हर जगह सलाह देना जरूरी नहीं होता। अगर कोई नहीं पूछ रहा तो मत बोलो, कभी कभी मौन में ही समझदारी होती है। सातवां पाठ, ज्ञान में विनम्रता। अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो चुप रहकर भी तुम्हारी समझ दिखेगी। घमंड करने से ज्ञान खोखला लगता है। आठवां पाठ, जब कोई सच सुनना ही ना चाहे। अगर सामने वाला तैयार ही नहीं है तो सच्चाई दिखाने से कुछ नहीं होगा। बुद्ध बोले, बीज तभी फलता है जब जमीन तैयार हो। सच कहने से पहले सोचो, क्या सामने वाला उसे सुन भी पाएगा? नवां पाठ, जब हालात काबू में ना हो। कभी कभी हालात तुम्हारे हाथ में नहीं होते। ऐसे में रोने धोने से बेहतर है शांत रहकर रास्ता ढूंढना। एक किसान आया बुद्ध के पास। बारिश नहीं हो रही, क्या करूं? बुद्ध बोले, बारिश नहीं बदल सकते, पर मेहनत की दिशा तो बदल सकते हो। पाठ, जब दिल भर जाए तो चुप रहो। कभी कभी खुशी, शांति, कृतज्ञता इतनी गहरी होती है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। एक शिष्य बोला, गुरुजी, शुक्रिया कहना चाहता हूँ पर शब्द नहीं मिल रहे। गुरु मुस्कुराए, तेरी चुप्पी ही मेरा धन्यवाद है। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, अब इन सब बातों को जिंदगी में उतारो, क्योंकि असली ज्ञान अभ्यास से आता है। अंशुमान कई जगहों पर